किसी गांव में आली बाबा नाम का एक बहुत बड़ा पीर रहता था। वह आने वाला भविष्य देख सकते थे। यही नहीं, किसी की भी हाथ देखकर कुछ भी वो कहते वह हमेशा सच होता था। उनका कहा कभी नहीं बदलता था। कुछ दिन पहले की बात है। वह अपने लौते बेटे किसान की हाथ देख रहे थे। हाथ देख रहते ही आली बाबा का सर चकरा गया। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरे बेटे का विवाह किसी गरीब मजदूर की बेटी से होगा। ये कहते हुए आली बाबा अपने आंख बंद करके उस लड़की की छवि को देखा। पल भर में उसकी आंखों के आगे पड़ोसे गांव में रहने वाली गरीब मजदूर जामाल की बेटी की तस्वीर दिखाई देने लगी। मैं अगर भविष्य देख सकता हूँ तो भविष्य बदल भी सकता हूँ। मैं बदल दूंगा अपने बेटे का भविष्य, मार दूंगा उस लड़की को। दूसरी ओर मजदूर जामाल के पत्नी सीमा ने कुछ दिन पहले ही एक बेटी का जन्म दिया था। बेटी के जन्म से जामाल बिल्कुल खुश नहीं था। जामाल अपनी चिंता अपनी पत्नी सीमा से नहीं छुपा सका और परेशान होते हुए बोला, चार बच्चे पहले से है, अब ये 5 भी आ गई। मैं ठहरा गरीब मजदूर, कैसे पालूंगा इतने सारे बच्चे को। ये कहते हुए जामाल सर पकड़कर बैठ गया। उसकी पत्नी सीमा उसके बातों का कोई जवाब नहीं देती। उसी दिन दोपहर की समय जामाल अपने टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर परेशान बैठा हुआ था। तभी उसकी झोपड़ी के आगे बड़ी सी आलीशान एक कार आकर रुकी। उस कार में से पीर आली बाबा उतरे और जामाल के पास गए। क्या तुम्हारे यहाँ किसी बेटी का जन्म हुआ है? आली बाबा का बात सुनकर जामाल हैरान होते हुए बोला, हाँ साहब, मेरी पत्नी ने कुछ दिन पहले एक बच्चे का जन्म दिया है, लेकिन आपको कैसे पता? ये सब बात छोड़ो, क्या तुम मुझे अपनी बच्ची को दे सकते हो? क्योंकि मैं निसंतान हूँ और तुम्हारी बच्ची को गोद लेना चाहता हूँ। जामाल कुछ देर तक आली बाबा की ओर घूर घूर कर देखता रहा और फिर उसने बोला, साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। किसी तरह अपने परिवार के लिए मजदूरी करके थोड़ा बहुत पैसा कमाता हूँ। जब से मेरे यहाँ बेटी हुई है तभी से उसी की चिंता में डूबा रहता हूँ। आप मेरे घर अल्लाह बनकर आए हैं। मेरी बच्ची का भविष्य बन जाएगा। मेरे साथ रहेगी तो इसकी किस्मत में भूख और गरीबी की सेवा कुछ नहीं मिलेगा। ये कहते हुए जामाल ने आली बाबा को खुशी खुशी अपनी बेटी सौंप देती है। आली बाबा ने उस बच्ची को लिया और गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। बेटे के भविष्य खुद लिख रहा हूँ। ये कहते हुए आली बाबा ने उसे मासूम से बच्चे को पुल से नीचे फेंक दिया और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। खुशकिस्मत से वह बच्ची नदी में बह रही एक टोकरी के अंदर जाकर गिरी। वहीं नदी के किनारे बसा एक गांव की मछुआरे उसी समय जाल डालकर मछली के फंसने का इंतजार कर रही थी। कितनी देर हो गई, आज एक भी मछली नहीं फंसी। तभी उसकी नजर पानी की लहरों के ऊपर बह रही बच्ची पर गई। जोगेश्वरी लगातार रो रही थी। अरे ये किसकी बच्ची है? किस बहरम ने इसे पानी में फेंक दिया? अरे जब पाल नहीं सकती तो पैदा क्यों किया? ये कहते हुए सबरीना उस बच्ची को टोकरी से बाहर निकाला। मासूम बच्ची लगातार रो रही थी। सबरीना उस बच्ची को गले से लगा लिया। अरे चुप हो जा बच्ची, क्यों रो रही हो? भूख लगी है? मत रो बिटिया रानी। सबरीना की पति का 2 साल पहले देहांत हो गया था। उसके दुनिया में कोई नहीं था। उसने बच्ची को गोद ले लिया और अपने घर ले आए। सबरीना ने उस बच्ची का नाम रिया रखा था। समय धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ता गया। रिया अब 25 वर्ष की हो चुकी थी। इसी बीच सबरीना दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन स्वर्ग सिधरने से पहले सबरीना ने रिया को सारी सच्चाई बताते हुए कहा कि वह उसकी सगी बेटी नहीं है। अब रिया जीवन यापन करने के लिए नदी से मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजार बसर कर रहे थे। उधर पीर आली बाबा का बेटा कबीर अभी बड़ा हो चुका था। एक दिन की बात है, कबीर नाव में बैठकर दूसरे गांव जा रहा था कि तभी अचानक मौसम खराब हो गया
और जोर जोर से हवाएं चलने लगी। बिजली के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज आंधी और बारिश के कारण से उसकी नाव नदी में पलट गई। कुछ देर पानी के बाहर में कबीर अपने हाथ पैर मारते हुए मदद के लिए पुकारता रहा और बेहोश हो गया और लहरों के साथ बहने लगा। दूसरी ओर रिया नदी में उसी समय मछली पकड़ने आई थी, लेकिन मूसलाधार बारिश की होने की वजह से वह वापस जाने की सोची। तभी उसे कबीर पानी में बहता हुआ दिखाई दिया। अरे ये कौन है? कौन बहता हुआ आ रहा है? मुझे उसे बचाना चाहिए। इतना कहकर रिया तुरंत उसे बचाने के लिए नदी में कूद गई और बड़ी मुश्किलों से रिया ने उसकी जान बचाई। कबीर को जब होश आया, उसने खुद को रिया के घर में पाया। मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? तब रिया ने कबीर को सारी बात बताई, जिसे सुनकर कबीर का दिल रिया के प्रति प्यार से भर गया। कबीर पहले ही नजर में रिया को अपना दिल दे दिया था। उसने तुरंत रिया से अपने प्यार का इजहार किया और शादी करने का प्रस्ताव रखा। रिया ने कबीर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और एक मंदिर में जाकर दोनों ने शादी कर ली।
लगी। तब रिया ने कबीर को अपने पिता को माफ करने के लिए कहा। उसके बाद सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी?